नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 16वां भाग लेकर, और इसके पीछे के भाग आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। सुनिएगा अवश्य। मालती उन्हें फटकार बताकर फिर अपनी जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि अब खेल खत्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है। कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते। यहाँ अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे, और लोग कितने खुश हो रहे हैं। ज्यों ज्यों अंत समीप आता जाता, लोग अधीर होते जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया था वह तोड़ दिया गया। स्वयं सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती थी। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुँचा और मेहता अकेले बच गए। अब उन्हें गूंगे का पाटर खेलना पड़ेगा। अब सारा दार मदार उन्हीं पर है। अगर वह बचकर अपनी पाली में लौट आते हैं तो उनका पक्ष बचता है, नहीं हार कर सारा अपमान और लज्जा लिए हुए उन्हें लौटना पड़ता है। वह दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे वह सब मर जाएंगे, और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी थीं। वह मेहता चले। जनता ने चारों तरफ से आकर पाली को घेर लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे थे। उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित हो जाती है। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे को झुक पड़ता है। वातावरण गर्म हो गया। पारा ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचा। मेहता शत्रु दल में घुसे। दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा। बहुतों को जो आशा थी मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को तो जिला ही लेंगे, वे निराश होते जा रहे हैं। सहजा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं। मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लिए जा रहे हैं। लोग उन्मत्त हो जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी है, कौन तमाशाई। सब एक गड़बड़ हो गए। मिर्जा और मेहता में मल्ल युद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बुढ़े मेहता की तरफ लपके, उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वे किसी तरह खींच खांच कर 2 हाथ और ले जाएं तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर वह 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें बीर बहुटी बनी हुई हैं, पसीना टपक रहा है। मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप आकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शीद, ये फेर नहीं है, बाजी ड्रॉ रही। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक ये ची न बोलेंगे मैं हरगिज न छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते। मालती और आगे बढ़ी। ची बोलने के लिए आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूँ। आप इनसे कह दें कि ची बोले, मैं अभी उठा जाता हूँ। मेहता ने एक बार उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, ये खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही, आप न छोड़ेंगे। उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब जमीन पर पड़े हुए थे। मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियां और पगड़ियां छड़ियां उछाल रहे थे। जैसे ये काया पलट हुई, कोई समझ न सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए सामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर ये शब्द थे, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बार की पलट जाने पर विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से नारंगियां मंगा ली गई थी। उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। सामियाने में मेहमानों के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ।
महिला की सहानुभूति हार गई। महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखा। अच्छा, ये बात थी। तभी मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी। बोली, आप बड़े बेमुरौवत हैं मिर्जा जी। मुझे आज मालूम हुआ कसूर इनका था। ये क्यों ची नहीं बोलते थे। मैं तो ची न बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए। मेहमान लोग विदा हुए। मालती को भी एक विजिट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्जा रह गए। अभी उन्हें स्नान करना था। मिट्टी में सने हुए थे, कपड़े कैसे पहनते। गोबर पानी खींच लाया और दोस्त नहाने लगे। मिर्जा ने पूछा, शादी कब तक होगी। मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी? आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है? वाह, आप तो ऐसे उड़ रहे हैं कि गोया ये भी छिपाई की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल खबर नहीं है। क्या मेरी शादी होने जा रही है? और आप क्या समझते हैं, मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेंगी। मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन है, खुश मिजाज हैं, समझदार हैं, रोशन ख्याल हैं, और भी उनमें जितनी खूबियाँ हैं, लेकिन मैं अपनी जीवन संगनी में जो बात देखना चाहता हूँ वह उनमें नहीं है और न शायद हो सकती है। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजुबानी से अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे, मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत ही से क्यों इसकी आशा करता है। मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है। वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खो में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है, अहंकार में ये समझकर कि वह जान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते तो वह महात्मा बन जाता है, और नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर, जो सवांश में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़रों में क्या है। संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे ये आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार ही डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसकी मन में ईर्ष्या ना जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। मिर्जा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत आपको इस दुनिया में तो शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हजारों, वरना दुनिया वीरान हो जाती। ऐसी ही एक मिसाल दीजिए, मिसेज खन्ना को ही ले लीजिए। लेकिन खन्ना अभागे हैं जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए कितना त्याग है किसके साथ, और उनके साथ कितना प्रेम है। खन्ना के रूपासक्त मन में शायद उनके लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं, लेकिन आज खन्ना पर कोई आफत आ जाए तो वह अपने को उन पर न्यौछावर कर देंगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जाएं तो भी उनकी वफादारी में फ़र्क ना आएगा। अभी खन्ना उनकी कद्र नहीं कर सकते, मगर आप देखेंगे एक दिन यही खन्ना उनके चरण धो धो कर पिएंगे। मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिससे मैं रस्किन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं, या जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूँ जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे, उस अपने प्रेम और त्याग से। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिले। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में हूँ। शायद कभी तकदीर जागे। मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं। कहिए, लिख कर दे दूँ। ऐसी औरतों से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अयाशी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई। मिर्जा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था।
मिर्जा ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी, कल फिर आओगे। गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगे। मैं क्या मांगूँ, आप जो चाहें दे दें। हम तुम्हें 15 रुपये देंगे और खूब कसकर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता, उसे रुपए मिले तो वह आठों पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपये मिले तो क्या पूछना, ये वह तो प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए, वहीं पड़ा रहूँगा। हाँ हाँ, जगह का भी इंतजाम कर दूंगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। होरी की फसल सारी की सारी डाढ़ की भेंट हो चुकी थी। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट वाले और घर में अनाज नदारद। दोनों जून न मिले, 1 जून तो मिलना ही चाहिए। भरपेट न मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई कई दिन रह सकता है, उधार ले तो किससे? गांव के सभी छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता है। मजूरी भी करे तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। सांझ हो गई, छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज़ चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया, पर वह दुकान बंद करके चली गई थी। मंगरू शाह ने केवल इनकार ही न किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से धेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ, अब आकबत में देंगे। खोटी नियत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह नीत नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए ही नहीं हैं, और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहाँ से रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुत्री आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब गालियाँ देती थी। हत्यारा गऊ हत्यारा करके भागा, मुख में कालिक लगी, घर कैसे आए, और आए भी तो घर के अंदर पाँव न रखने दूँ। गऊ हत्या करते से लाज भी ना आई। बहुत अच्छा होता, पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने, घर में तो दाना है नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुन्नी की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि ये होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतों की ही कमाई है, और किसी की नहीं। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से ही कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतों ने ना संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जौ न था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वह फिर चल दी और एक क्षण में बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सबका सब उठा लाई, घर में भी कुछ छोड़ा है कि नहीं, और कहीं भाग जाता क्या? आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलराती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है, 10 मन गेहूँ, 5 मन मटर, तुमसे क्या छिपाना। दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी। आगे भगवान मालिक है। जुनिया ने आकर अंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने लगी। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रसधार में बहने लगी। पुनिया बोली, महतों को डांड देने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी?
धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होते। भाभी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहे बुरा क्यों मानूंगी, ना कहूँगी कहीं तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूँ कुछ न बोलूँगी, कहे तो। तुम्हें झुनिया को घर में रखना ना चाहिए था, तब क्या करती। वह डूबी मरती थी, मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ ना कहता। यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली, अभी इतने ही से गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी, मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं, हमारे कौन बैठा है जो उससे लड़े। इस सत्यानाशी गाय ने आकर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आगे लेकर चली गई। आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था, भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। ये दिनों का फेर है, आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तू किसी का अवसान नहीं मानती, यही तुम में बुराई है। एहसान क्यों मानूं, मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जिठानी के मनोभाव समझ कर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब यहाँ अनाज चुक जाता तो मन दो मन दे जाती, मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया, बगुले उठ रहे थे, कुओं का पानी सूख गया और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियाँ निकलती थीं। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियाँ होने लगीं, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी कैसे अघाती ही न थी, और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं असरफियाँ बरस रही हों। बटोर लो जितना बटोरते बने। खेतों में जहाँ बगुले उठते थे वहाँ हल चलने लगे। वाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गढ़ियों का मुआयना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया। वहाँ से गढ़िया की तरफ दौड़े, मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई, एक एक हाथ ही होके रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदों से लगान थोड़ा ही चुकेगा, महाजन का पेट थोड़ा ही भर जाएगा। हाँ, गऊओं के लिए चारा हो जाएगा। आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपए न मिले तो एक दिन वह झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका। बोला, यही है तुम्हारा कौल, इसी मुँह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो ऊख पेर चुके, लाओ रुपए मेरे हाथ में। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाकर और सब तरह चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से ना हटा तो उसने झुंझलाकर कहा, तो मैं तो इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं हैं और न ही मुझे कहीं उधार मिल सकते हैं। मैं कहाँ से लाऊं, दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास ना हो तो घर में जाकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं, और ना मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए हैं या नहीं। तुमने ऊख पेर कर रुपए देने को कहा था, ऊख पेर चुके, अब मेरे रुपए मेरे हवाले करो, तो फिर जो कहूँ वह करूँ। मैं क्या कहूँ, मैं तुम्ही पर छोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊँगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हत बुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। बोला, क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं। दोनों बैल चले गए, तब तो उसके दोनों हाथ की कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं, मुझे अपने रुपए चाहिए, और जो मैं कह दूं कि मैंने रुपए दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया, उसे अपने कानों पर विश्वास न हुआ। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है, ये संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगा जली लेकर कह दो कि मैंने रुपए दे दिए तो सब्र कर लूँ। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या ना करता, लेकिन कहूँगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता, हंसी कर रहा था। एक क्षण तक उस दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो। भोला भाई, झुनिया मेरे घर में आ गई
तो मुझे कौन सा सरग मिल गया। लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपये डांड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का ना रहा और अब तुम मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल ना मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को दुनिया घर में आ गई। उस वक्त मैं घर में ना रखता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। दुनिया बरोठे के द्वार पर छिपी खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को दे न दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब ना करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेशा सुना तो आकर बोली, काहे को बुलाया बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर समेट गईं। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या हम दोनों बैल खोल ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म कहता है तो खोल ले जाओ। तो खोल ले जाए, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। इसी तैस में आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।